नमो नारायण मित्रों। मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातक का 14 जून से लेकर के 21 जून तक का समय कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, हम वीडियो का शुरुआत करें उससे पहले आइए एक छोटा सा काफ़ी मोटिवेशनल कहानी जान लेते हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बढ़िया कलाकार था। वह मिट्टी का बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता था, घड़ा बनाता था। उसे अपनी कला पर बहुत गर्व था। गांव के लोग भी उसके घड़ों की तारीफें करते थे। एक दिन अर्जुन ने एक नया मूर्ति बनाया और उसे चौराहे पर रख दिया, और वह मूर्ति के पास एक कागज में लिख भी दिया कि यदि आपको इस कलाकारी में कोई कमी दिखाई दे तो कृपया उस जगह पर निशान लगा दें। शाम को जब वह वापस आया तो हैरान रह गया। मूर्ति पर जगह जगह निशान लगे हुए थे। किसी ने लिखा था कि आकार ठीक नहीं है, किसी ने रंग को गलत बताया, तो किसी ने डिजाइन में ही कमी निकाल दी। अर्जुन का मन पूरा टूट गया। उसे लगा कि वह अच्छा कुम्हार ही नहीं है। वह उदास होकर के अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं तो सोचता था कि मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे मूर्ति में इतनी सारी कमियां निकाल दी कि मेरा मन ही अब टूट गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल एक और मूर्ति बनाना, लेकिन इस बार उसके पास कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना। अगले दिन अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने एक नया मूर्ति बनाया और उसके पास लिख दिया, यदि आपको इस मूर्ति में कहीं पर भी कुछ कमी दिखाई दे तो कृपया उसे ठीक कर दें। और शाम को जब अर्जुन वापस आया तो उसने देखा कि कहीं पर भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। किसी ने कोई भी कमी नहीं बताई है, किसी ने कोई भी कमी ठीक नहीं किया है। तो वह फिर गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, बेटा, दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कमी सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियां बताता है उससे नाराज मत होना। उसकी बातों में यदि सच्चाई है तो उनसे सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। अर्जुन ने गुरु की बातें गांठ बांध ली। उसने लोगों की आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना, अपनी गलतियों को सुधारा और पहले से भी बेहतर कलाकारी करने लगा। कुछ ही समय के बाद वह पूरे शहर में सबसे प्रसिद्ध कलाकार बन गया, सबसे बड़ा कुम्हार बन गया। उसी दिन अर्जुन को समझ में आ गया, जो लोग हमारी गलतियां बताते हैं वह हमारे दुश्मन नहीं कहलाते। कई बार वही लोग हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाते हैं। जीवन का बड़ा सच है, प्रशंसा हमें खुश करती है, लेकिन आलोचना हमें बेहतर भी बनाती है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है, सफलता एक दिन उसके कदम को चूम लेती है। तो दोस्तों, ये था छोटा स्टोरी। अब आइए हम राशिफल पर आते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट होगा, मेरे वीडियो को लाइक करके आप लोग हमें सपोर्ट कर दीजिए। तुला राशि वाले जातक 14 जून से 21 जून तक ये सप्ताह आप लोगों के लिए भाग्य, करियर, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव को सक्रिय करेगा, जिसके कारण आपको कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपकी राशि तुला है या आपका लग्न तुला है तो इस पूरे राशिफल को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि सप्ताह के अंतिम दिनों में बनने वाले ग्रहों का योग
आपके लिए आर्थिक लाभ, कैरियर में उन्नति और कोई बड़ी इच्छा की पूर्ति का संकेत देकर के जा रहे हैं। तुला राशि वाले जातक, एक बात का ध्यान देना, आपके राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और यह वायु तत्व की राशि है। तुला राशि के जातक संतुलित विचारों वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, न्यायप्रिय और सामाजिक स्वभाव के होते हैं। यह लोग शिक्षा को महत्व देते हैं और जीवन में सामंजस्य बनाकर रखना बहुत ही पसंद करते हैं। 14 जून से 21 जून तक का सप्ताह आपके लिए अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का समय वाला माहौल दिखाई दे रहा है। और ध्यान देना, ये सप्ताह आपके भाग में चंद्रमा महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय रहेगा। चंद्रमा भाग, कैरियर और लाभ के जुड़े हुए कार्यों में आपको सपोर्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 जून से 16 जून, इस दौरान चंद्रमा आपके नवम भाव को सक्रिय करेगा और व्यक्ति का जो नवम भाव होता है वह भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्रा और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरा होने लगेगा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा, लंबी यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, युवा हैं, चैलेंजिंग वाला काम करते हैं, तो वैसे लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कहा जाए तो ये पूरे सप्ताह आपके लिए सकारात्मक शुरुआत का अवसर लेकर के आने वाला है। 17 जून से 18 जून तक, इस दौरान चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि कर्म के भाव को सक्रिय करेगा और ये भाव नौकरी, व्यापार, पद प्रतिष्ठा और कैरियर का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय कामकाज को लेकर के, नौकरी को लेकर के नया जिम्मेदारियां मिल सकता है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन या प्रशंसा का संकेत मिलेंगे, व्यापार में नया योजना सफल होगा, समाज में सम्मान और पहचान बढ़ सकता है। यह समय कैरियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। 19 जून से 21 जून तक, इस दौरान चंद्रमा आपके 11वें भाव, एकादश भाव में रहेंगे और एकादश भाव को लाभ का भाव कहा जाता है और एकादश भाव व्यक्ति की आमदनी, लाभ, मित्र, नेटवर्क और इच्छा पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नया संपर्क बनेंगे, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कार्यों में सफलता मिलेगी, कोई पुरानी इच्छा की पूर्ति होगी, व्यापारियों को नए ग्राहक और नया अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सप्ताह का सबसे लाभकारी चरण माना जा सकता है। और भी ग्रह गोचर हैं जैसे कि सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य ग्रह भी आपके लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह जो हैं ये सप्ताह आपके भाग्य और प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से सरकारी कार्यों में लाभ होगा, वरिष्ठ लोगों का सहयोग रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, समाज में सम्मान की प्राप्ति होगा, कैरियर में प्रगति होगी। और ये जो शुक्र ग्रह हैं, वैसे शुक्र ग्रह तो आपके राशि के स्वामी हैं और आपका व्यक्तित्व, आकर्षण, रिश्तों और आर्थिक मामलों में अपना योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में सुधार आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगा। बुध ग्रह का जो प्रभाव है आपके बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में आपको लाभ होगा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगा, नया योजना सफल रहेगा। युवाओं को चाहिए
कि आप लोग अपने संचार कौशल को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह जो है आपके लिए साहस और ऊर्जा लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कठिन परिस्थिति का सामना करने का क्षमता बढ़ेगा। लेकिन हाँ, गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें तो और भी बढ़िया समय बीतेगा। गुरुदेव यानी कि बृहस्पति जो हैं आपके भाग को, आपके ज्ञान को मजबूत करेंगे। उसके वजह से धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा, वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, कामकाज में, शिक्षा में सफलता मिलेगा। अगर आप लंबी अवधि की योजना में निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि आपको धैर्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाएगा। मेहनत ज़्यादा करना होगा, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। घर में जिम्मेदारी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।